कभी घर के बाहर खड़ी होती थी दर्जनों प्लेन, उसी से चाय पीने जाते थे विदेश, पर आज जेल में कर रहे मौत की दुआ। जाने कौन है नरेश गोयल, जिन्होंने जज साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड मुझे अस्पताल मत भेजो। 300 रुपए महीने की नौकरी में शुरू हुआ सफर, जवानी में कमाए अरबों, पर बुढ़ापा आते आते हो गई हालत खराब। साधारण से शर्ट पैंट पहना यह व्यक्ति कभी अरबों का मालिक हुआ करता था। दर्जनों हवाई जहाज घर के बाहर खड़ी होती थी। चाय पीना हो या फिर डिनर करने विदेश जाना हो, तुरंत जहाज तैयार होता था तो साहब उड़ान भरते थे। लेकिन आज इनकी हालत ऐसी हो गई है कि मौत की दुआ मांग रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक गलती से। कभी अमीर बन जाएं तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है? कैसे 300 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी का मालिक बना, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए शनिवार को मुंबई की अदालत में ऐसा क्या हुआ कि जज साहब भी भावुक हो गए। तारीख थी 6 जनवरी 2024। मुंबई की एक विशेष अदालत में 75 साल के बुजुर्ग नरेश गोयल पुलिस वालों के कंधों पर हाथ रखे कटघरे में पहुंचे तो सबकी निगाहें उनकी ओर थी, क्योंकि उन्होंने खुद याचिका लगाकर यह कहा था कि मुझे प्लीज एक बार पेशी पर बुलाओ। मुंबई की आर्थर जेल रोड से मैं आपके पास आना चाहता हूं। जज साहब को लगा कि जेल में दिक्कत की बात बताएंगे, पर इन्होंने हाथ जोड़कर जब बोलना शुरू किया तो जस्टिस एमजी देशपांडे भी भावुक हो गए। नरेश गोयल ने कहा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, घुटने में सूजन और दर्द है, पैर भी नहीं मुड़ते, टॉयलेट करते समय गंभीर दर्द होता है। ज्यादातर वक्त मुझे जेल में मदद नहीं मिलती, क्योंकि हर वक्त जेल स्टाफ खड़ा नहीं रह सकता। पर मैं अदालत से कहना चाहता हूँ कि मुझे जे अस्पताल न भेजें। आर्थर रोड जेल से अस्पताल तक जाना बेहद थकाऊ और परेशानी भरा है। वहां जाकर मरीजों की लंबी लाइन होती है। मैं समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता, इलाज भी होता है तो फॉलो अप नहीं हो पाता है। इसीलिए प्लीज अस्पताल न भेजें, मुझे जेल में रहकर मौत का इंतजार करने दें। मेरी पत्नी अनीता का कैंसर एडवांस स्टेज में है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी भी बीमार रहती है। नरेश गोयल की ये बातें सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि आपको असहाय नहीं छोड़ा जाएगा, पर सवाल है कि ऐसे लोगों को जेल में कितनी सुविधाएं मिल पाएंगी, और देश के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शुमार नरेश गोयल की ये हालत कैसे हुई। तो इससे समझने के लिए आपको इनका शुरुआती सफर समझना होगा। जब ये कम उम्र के थे तभी पिता की मौत हो गई। किसी तरह ग्रेजुएशन किया और दिल्ली में मामा के पास काम करने आ गए। 300 रुपए महीने की नौकरी करके किसी तरह से खर्चा चलाया, पर आंखों में सपना अपनी कंपनी बनाने का था, इसीलिए लगातार मेहनत करते रहे। और साल 1973 में यह सपना तब पूरा हुआ जब खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली, पर कंपनी का नाम रखा जेट एयर, जिसका लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि नाम तो ऐसे रखा है जैसे एयरलाइन कंपनी के मालिक हों। और ये बात इनकी दिल पर ऐसी लगी कि नरेश गोयल ने करीब 18 साल बाद जेट एयरवेज टैक्सी की भी शुरुआत कर दी, और साल 2010 तक तो इतने नोट छापे, इतनी कमाई की कि इनकी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। साल 2007 में एयर सहारा को भी इन्होंने टेक ओवर किया था, पर कहते हैं कि ज्यादा कमाने की इच्छा कभी कभी इंसान पर भारी पड़ जाती है। कंपनी इतने कर्जे में डूबती गई कि इन्हें कंपनी की बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2010 में इनकी कंपनी बंद हो गई और दिल्ली से लेकर मुंबई तक इनके ठिकानों पर छापेमारी होने लगी, क्योंकि केनरा बैंक ने यह शिकायत की थी कि उसने 848.86 करोड़ का कर्ज जेट एयरवेज को दिया, लेकिन 538.62 करोड़ उसे वापस ही नहीं मिले। नतीजा, बैंक फ्रॉड केस में इनकी गिरफ्तारी हुई और दिन रात हवा में उड़ने वाले बिजनेसमैन आज जेल में मौत की दुआ कर रहे हैं। हमने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि समझ सके कि अमीर बनने के लिए कर्ज की बोझ में दबने से बेहतर है कि सही तरीके से की गई कमाई पर भरोसा करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।